कोरोना महामारी के दौरान हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान आपका ये जज्बा बहुत अभिनंदनीय है और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई स्फूर्ति और स्पंदन प्रदान कर रही है। मैं इसके लिए आप सबको टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने और इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ये मंशा रही है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाज के अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोगों को समाज की ओर से, सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। और उसी क्रम में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्ष से केंद्र सरकार और पिछले 4-4.5 वर्ष से राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। चाहे वह भारत सरकार के द्वारा घोषित खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल प्रतिभाओं को, मैं देख रहा था इसमें जितने भी हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वे सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और बहुत आर्थिक की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने एक नया स्थान प्राप्त किया है खेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी का यह अभियान जो खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से उन्होंने देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ये बहुत अभिनंदनीय है। और मैं इसी बात को लेकर के इसी कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैंने खेल विभाग को विगत 2 वर्ष पहले इस बारे में कहा था कि हमें खेल विभाग ने, राजस्व विभाग ने, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग, ये हमारे 5 विभाग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के हर गांव में एक खेल का मैदान हो। गांव में जो पैसा हम विकास के लिए भेज रहे हैं उस पैसे की प्राथमिकताएं तय करते हुए कहा गया है कि उस गांव के पैसे का उपयोग गांव में खेल के मैदान के साथ साथ एक ओपन जिम के निर्माण के लिए भी किया जा सके, जिससे हमारे युवाओं को और जो युवा पीढ़ी है इस पीढ़ी को खेल के प्रति एक रुचि जागृत हो। खेलो इंडिया खेलों के इस अभियान के तहत आप देख रहे होंगे कि हर एक स्तर पर अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित किया जा रहा है। ये स्कूल में, कॉलेजेस में, गाँव में अलग अलग स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी में खेल का मैदान भी है, मिनी स्टेडियम भी है, स्टेडियम के निर्माण का भी है, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युवा कल्याण विभाग की ओर से भी हर एक गाँव में युवक मंगल दल गठित करने, वहां पर उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई हर एक स्तर पर प्रारंभ की है और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज जो खिलाड़ी जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र के हैं और इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया, स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ बहुत पहले से जाना जाता है। हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अपनी अभिनव योजना 2018 में प्रदेश से प्रारंभ की, उसमें मेरठ को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही हम लोगों ने चुना और उसकी ब्रांडिंग करने, उसकी मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने हर स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए और आज हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में दे रहे हैं। ये मेरठ में बनने वाला हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो होगा, इन सभी खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी और इनकी प्रतिभा और इनकी ऊर्जा का लाभ हमें राज्य के अपने यूथ को आगे बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नए मंच के रूप में
यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। मैंने खेल विभाग से पहले ही कहा है कि जितने भी हमारी खिलाड़ी और प्रतिभाएं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं, एक बार उनसे व्यक्तिगत संवाद बना करके देखेंगे कि किसी के सामने कोई समस्या ना हो। मैं जानता हूं वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन इसी महामारी के बीच में हमें रास्ता बनाना है। और आज की दुनिया तो हम सब जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक जगह बैठे बैठे हम पूरी दुनिया के अंदर सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं और उनका प्रचार कर सकते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई करवाने में मदद मिली और आज आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। खेल विभाग से मैंने कहा कि एक बार सभी से बात करके पूछ लेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी संवाद खेल विभाग बनाएगा और किसी के सामने कोई समस्या ना आने पाए। राज्य सरकार की तरफ से जो भी अतिरिक्त मदद दी जानी है टोक्यो ओलंपिक के पहले या इस दौरान, उसमें भी मदद देने की आवश्यकता है। मैं सभी खेल प्रतिभा जो हमारी यहाँ से टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं, इन सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों को एक दिन लखनऊ में बुला रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि बुलंदशहर में हमारे 3 खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य एनआईसी के बुलंदशहर में बैठे हुए हैं। आज मैं उनसे इसीलिए संवाद नहीं बनाया हूं क्योंकि मुझे लखनऊ में उन्हें बुलाना है, लखनऊ में उनके साथ संवाद बनाना है। और मैं अपने खिलाड़ियों के अमूल्य समय को जो अपने ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से उन्होंने निकाला है, इससे उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बारे में कह सकता हूं कि राज्य सरकार ओलंपिक में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको और प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करती है। खासतौर पर एकल खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पे 4 करोड़, कांस्य पदक में 2 करोड़ और प्रतिभा करने पर 10 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी राज्य सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी ओर से सहयोग करती है। और टीम खेल में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभा करने पर 10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार प्रदान करती है। इस सब के बावजूद जहां पर भी किसी खिलाड़ी को कोई समस्या हो, बेझिझक प्रदेश के खेल निदेशक को, क्योंकि वह स्वयं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, उनको आप अवगत कराएंगे। राज्य सरकार इसमें आपको सबको मदद करेगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। टोक्यो ओलंपिक से आप अच्छी खुशखबरी देंगे और बाद में ये तो तय है, आप सभी खिलाड़ी जब टोक्यो ओलंपिक से देश और प्रदेश का नाम रोशन करके वापस आएंगे तो हम लोग राज्य सरकार की ओर से आप लोगों का अभिनंदन कर सकें, इस प्रकार की स्थिति जरूर हो। आपके इस पूरे अभियान के प्रति आप सभी 10 खिलाड़ी, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री सीमा पुनिया, सुश्री वंदना कटारिया, श्री सौरभ चौधरी, श्री मेराज अहमद खान, श्री अरविंद सिंह, श्री सतीश कुमार, श्री शिवपाल सिंह, श्री ललित कुमार उपाध्याय, ये जितने भी हमारे 10 के 10 खिलाड़ी हैं, मैं इन सभी को टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी प्रतिभा वहां के मंच से देश को और प्रदेश को एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।